अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट के बारे में जो कि वर्बीना का है। आप ही देखिए कि मेरे पास वर्बीना की दो वैरायटीज़ हैं। एक में कुछ इस तरह के लीव्स हैं जो कि हाइब्रिड है, और एक जो हमारी ये देसी वैरायटी है। और दोनों फ्लावर्स बहुत खूबसूरत हैं और बहुत अच्छी इनके अंदर फ्लावरिंग हो रही है। वर्बीना की जो ये वाली वैरायटी है इसके अंदर बहुत सारे शेड्स आते हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं। और इसके अंदर जो है, जो ये हमारा वर्बीना का है, इसके अंदर एक येलो कलर आता है और कुछ रेड सा आता है, पिंक जग के कहेंगे, इस तरह से कुछ कलर आता है। बहुत हीट टॉलरेंट प्लांट है। और ये वो प्लांट है जो कि गजानिया की तरह, जैसे कि पीछे आप देखिए मेरे गजानिया के बड़े प्यारे फ्लावर्स खिल रहे हैं। इस शाम का टाइम है, सब बंद होना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह ये प्लांट भी बहुत हीट टॉलरेंट है। और समझिए मई जून जुलाई तक इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, यानी इतनी ज़्यादा ये गर्मियाँ बर्दाश्त कर लेता है। और ये वाला जो हमारा देसी वैरायटी है, और जनाब इसकी तो बात ही कुछ और है। ये प्लांट मेरा पूरे साल समझिए, पिछले साल जब मैंने वीडियो बनाई थी तब से ये मेरा प्लांट मुझे लगा हुआ है और इसके अंदर मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है। और बस थोड़ा सा इसके कंडीशन ख़राब हो गई है, इसलिए कि बहुत मैंने इसका ख्याल रखा, लेकिन पानी में कभी कभी मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से आप ये देखिए पानी कम डलता है तो इसके बहुत ज़्यादा अगर हम ड्राई इसको रख देते हैं तो इसके थोड़े से लीव्स बर्न हो जाते हैं। लेकिन जनाब दोबारा से इसके अंदर थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ, दोबारा से इसके अंदर लीव्स मैंने समझी ब्रांचेस निकली और फ्लावरिंग शुरू हो गई। तो ये दोनों फ्लावर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। इनकी सॉइल की अगर हम बात करें तो इनकी सॉइल हमें अच्छी, तमाम अपने फ्लावरिंग प्लांट्स की तरह इसकी सॉइल हमें अच्छी और वेल ड्रेन बनानी है। यानी आप इसके अंदर 25% जो है आप सैंड ले लीजिए या बालू मिट्टी ले लीजिए, 25% अपनी गार्डन की सॉइल ले लीजिए, और 25% आप इसके अंदर कोकोपीट लेंगे, कोकोपीट लीजिएगा। और 25% आप इसके अंदर कोई भी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी है आप चाहे तो मिक्स करके इसके अंदर डाल दीजिए, ताकि अच्छी मिट्टी हो, वेल ड्रेन भी हो, और थोड़ा सा पानी को थोड़ा सा होल्ड करके भी रखें। तब आपके प्लांट्स बहुत अच्छे इनमें फ्लावरिंग होगी। अच्छा, इस प्लांट को जैसे मैंने बताया कि अच्छी वेल ड्रेन सॉइल हमें बनानी है, तो पानी भी हमें बहुत देख के डालना है। ये नहीं करना है कि खूब पानी इस पर डाले जाए। हाँ, मिट्टी आप अगर हल्की हल्की मॉइस्ट रखेंगे तो फिर ये कंडीशन नहीं होगी जैसे कि मेरे इस प्लांट में हो रही है कि तो कभी मिस हो गया इस प्लांट को, तो इसमें से फिर देखिए लीव्स थोड़े से बर्न हो गए। लेकिन अब मैं इसको कट कर दूंगी तो दोबारा से इसकी नई नई यहाँ से ब्रांचेस निकलनी शुरू होंगी। तो ये प्लांट के लिए भी करना है कि पानी हमने चेक करके डालना है और हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखिएगा, तो आपके प्लांट की कंडीशन भी अच्छी रहेगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ थोड़ी ज़्यादा देर के लिए धूप आती हो। वर्बीना के प्लांट को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा आप इसको धूप देंगे उतनी ही ज़्यादा ये अच्छा ग्रो, मतलब उसमें फ्लावरिंग होगी। कम आप उसमें धूप देंगे तो फिर कम फ्लावरिंग होगी। लेकिन ये जो हमारा है ये वाला प्लांट, इसके अंदर आपने गर्मियों में ये प्लांट बच नहीं पाता। जून जुलाई तक तो हम पसंद कर लेते हैं, लेकिन कभी बीच में ख़राब भी हो जाता है। लेकिन ये प्लांट अगर आप गर्मियों में रखें तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ मॉर्निंग से 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिल जाए इसको, या इवनिंग की मिल जाए, तो बहुत अच्छे तरीके से आपके अंदर ये पूरे साल लगा रहेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अच्छा, इसको बुशी बनाने के लिए आपने इसकी जितनी भी आप समझिए डेड हेडिंग्स हैं वो तोड़नी है। डेड हेडिंग्स तोड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए अब जैसे कि यहाँ मेरे ये फ्लावर्स खिल चुके हैं, तो मैं यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। अभी मैं लाई नहीं हूँ, मैं यहाँ से इसको कैंची से कट कर दूँगी, समझे। ये हम इसको बिल्कुल कट करके निकाल देंगे, ताकि इसमें जितने हम काटते रहेंगे उतनी ही देखिए इसके अंदर फ्लावरिंग होती रहेगी। इसी तरह इसको पिंचिंग भी करना है। आप ही देखिए कि मैंने इस प्लांट की पिंचिंग की, ये मैंने इसी के सीड से ग्रो किया है। एक ये ग्रो किया है देखिए आप, एक मैंने ये ग्रो किया है, और एक ये ग्रो किया है। तो आप देखिए 3 प्लांट मैंने अपने इसके सीड से ग्रो कर लिए हैं। मैंने पिंचिंग की तो आप देखिए कि कितना ये फैलता चला गया है। अब जैसे कि यहाँ पर ये निकला है, यहाँ से हम पिंचिंग कर देंगे, दूसरी जगह से यहाँ से निकल आएगी। तो डेड हेडिंग्स तोड़ते जाते हैं ना, कट करते जाते हैं, तो फिर वो और बुशी होता चला जाता है और बहुत प्यारा हो जाता है। इसीलिए आप इसकी, मैंने बताया कि आप डेड हेडिंग्स करेंगे। वैसे कि इतना बड़ा है ना ये है, तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको ये तोड़ दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से 4-5 ब्रांचेस निकलेंगी। इस तरह इसको हम डेड हेडिंग्स करते चले जाते हैं। इस पर से मतलब इसकी इस तरह से इसकी पिंचिंग करते चले जाते हैं। देखिए मैंने दोनों की कर दी है। अच्छा, इस प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने सीड से किया है। और कटिंग देखिए मैंने यहाँ पे इसके लगा के रखी, एक ये लगाई है, एक यहाँ इसकी ये लगाई है, और एक देखिए ये लगाई है। ये नीचे से देखिए
ये पीछे से दिखाऊँ आपको, ये देखिए यहाँ पर ये वाली, तो ये भी देखिए आप लग गई है। तो ये सीज़न है भी इसका कटिंग लगाने का, आप कटिंग्स लगा लीजिए इसकी। और फंजीसाइड का स्प्रे आपने करना है, जो भी नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, बेहतरीन रहेगा। नीम ऑयल भी बहुत अच्छा फंजीसाइड का काम भी करता है, यानी ऊपर जो आपके प्लांट पे कोई इंसेक्ट लगते हैं या कोई फंगस लगने वाला होता है तो नीम ऑयल उसका ख़त्म कर देता है। तो आप हर हफ्ते इसकी इस पर समझिए नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, हफ्ते में कर लीजिए। आजकल बहुत इंसेक्ट का अटैक भी हो रहा है। तो ये, और पानी आपने बहुत देख के डालना है, ये मैंने आपको बता दिया है। और 15 डेज़ से आप इसके अंदर समझिए गोबर की खाद का या NPK का या पोटाश, और पोटाश का आप कर सकते हैं, मतलब डाल सकते हैं अपने प्लांट के अंदर। DAP और पोटाश डाल सकते हैं, NPK। और मैं जो हूँ अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर सिर्फ गोबर की खाद का या सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। तो आप ये प्लांट को ज़रूर अपने घर में लगाइए, बहुत प्यारे प्लांट्स हैं और बहुत ईजीली समझिए आप ये घरों में लग जाते हैं। और जब सीज़न ख़त्म होने लगे तो आप इसके सीड्स, फ्लावर को छोड़ दीजिए, वहाँ सीड बन जाएंगे और नेक्स्ट ईयर आप दोबारा से इसको ग्रो कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।